सो बायनोमियल थ्योरम के प्रीवियस ईयर का एक प्रॉब्लम है ऑफ जेई मेंस का। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर हमको बोल रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर -5 इन द बायनोमियल एक्सपेंशन वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 and 1। तो हमको x रेज टू पावर -5 का बायनोमियल एक्सपेंशन बताना है इसमें। ठीक है, तो ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो x प्लस 1 को हम लिख सकते हैं x रेज टू पावर 1/3 पावर 3 प्लस 1 रेज टू पावर 1/3 पावर 3। सो दैट इज द सेम थिंग, सो 1 क्यूब। ओके, तो अभी ये हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं x रेज टू पावर 1/3 a प्लस b। फिर क्या होता है a स्क्वायर माइनस ए बी, तो a स्क्वायर हो जाएगा x रेज टू पावर 1/3 का पावर 2 माइनस ए बी हो जाएगा x रेज टू पावर 1/3 इंटू 1 एंड प्लस b स्क्वायर, सो दैट इज 1। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 2/3 माइनस x रेज टू पावर 1/3 प्लस 1 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में x रेज टू पावर 1/3 प्लस 1। तो ये जो हमारे पास में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है x रेज टू पावर 1/3 प्लस 1, ये पूरा। ठीक है ना, ओके। और इसी तरह से अगर हम इस वाले पार्ट को देखें तो ये लिखा हुआ है हमारे पास में x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अगर हम x का पावर हाफ कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास में x रेज टू पावर हाफ माइनस 1, और इसको हम लिख सकते हैं x रेज टू पावर हाफ माइनस 1 इंटू एक्स रेज टू पावर हाफ प्लस 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर हाफ एंड x रेज टू पावर हाफ माइनस 1। ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी x रेज टू पावर हाफ को अगर हम यहाँ पर डिवाइड कर दें इसमें तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर हाफ, दैट इज x रेज टू पावर माइनस हाफ। तो ये जो टर्म है पूरा, ये पूरा टर्म जो है सिंप्लीफाई होके बच गया हमारे पास में 1 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस हाफ। ठीक है, तो इसको अगर हम यहाँ पर वापस से लिखें तो हमारे पास में जो क्वेश्चन बच रहा है सिंप्लीफाई होने के बाद में वो बच रहा है एक्स रेज टू पावर 1/3 प्लस 1 विद माइनस साइन, तो माइनस 1 एंड माइनस ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस हाफ एंड होल रेज टू पावर 10। अभी ये तो कैंसिल हो गया, इसमें हमको बताना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर -5। तो ये तो हमारे पास में क्या बच गया एक्स रेज टू पावर 1/3 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस हाफ पावर 10। इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर -5 बताना है। तो x माइनस वाई रेज टू पावर n का जनरल टर्म जो है, जनरल टर्म वो हम लिख सकते हैं क्या NCR x रेज टू पावर n माइनस आर, और माइनस वाई की पावर r आएगा तो उसमें हम लिख सकते हैं -1 की पावर r। ठीक है, तो इसको यूज़ कर लेते हैं अपन। तो जनरल टर्म लिखेंगे अगर हम यहाँ पर तो वो आ जाएगा -1 रेज टू पावर r NCR x पावर 1/3 का पावर n माइनस आर एंड x पावर माइनस हाफ का पावर r। वैल्यूज़ रख देते, तो -1 पावर r, n का वैल्यू 10 CR x रेज टू पावर 10 माइनस r बाई 3 मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू पावर माइनस r बाई 2। अभी x की पावर जो है उनको अगर हम एक साथ लिखें तो हम लिख सकते हैं
और वो होना चाहिए कितना, -5 के बराबर। तो x की पावर अगर हम यहाँ से लिखें तो हम लिख सकते हैं x रेज़ टू पावर 10 माइनस r बाई 2 बाई 3 माइनस ऑफ r बाई 2। एलसीएम ले लेते हैं तो आगे डिवाइड बाई 6, दिस इज 20 माइनस 2r माइनस 3r। तो ये होना चाहिए किसके बराबर, -5 के बराबर। तो 20 माइनस 5r इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा -30। सो 5r इज इक्वल टू आ गया 50। तो r का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास में, 10। तो कोफिशिएंट चाहिए हमको, तो कोफिशिएंट तो ये आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर -5 इज -1 पावर 10 मल्टीप्लाइड बाई 10c10। 10c10 का वैल्यू 1, -1 की पावर में भी इवन नंबर है तो उस वजह से वो भी 1 हो गया। तो अल्टीमेटली हमारे पास में आंसर आ गया 1, दैट इज ऑप्शन ए वी हैव। तो ये आ गई हमारे पास में करेक्ट चॉइस। तो ये सिंपली फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पर हमने सिंपली फॉर्मूला यूज़ कर रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे अपन।